प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, कक्षा 10 NCERT प्रकाशन की जो बुक है, विषय गणित अभ्यास 2, जिसका नाम है बहुपद, प्रश्नावली 2.3 का यह जो है अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है। इससे पहले जो है हम लोग 4 प्रश्नों को बना चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको मैं प्रश्न समझा दे रहा हूँ, उसके बाद जो है इसके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। देखिए, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं तथा। बात समझ रहे हैं, माने इसके कहने का मतलब है कि px बराबर, gx बराबर, qx बराबर और rx के बराबर। माने अपने से ऐसा उदाहरण दीजिए, ठीक है, जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं। यह बताइए कि आप विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं किसे कहते हैं। तो देखिए, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ध्यान समझिएगा। प्रश्न संख्या 5 में कुल 3 सवाल है। पहला प्रश्न है कि घात px बराबर घात qx। दूसरा प्रश्न है कि घात qx बराबर घात rx। और तीसरा है घात rx बराबर 0। ठीक है, तो देखिए, इसको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हल। ठीक, हल मैं कर दे रहा हूँ, हल लिख दिया। ठीक है, और इधर जो है एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर एक आपको ऐसे डायग्राम बना दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। और यह बताइए कि ऐसे जब हम भाग की क्रिया बनाते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है। आपकी बुक में क्या लिखा है, px। क्या लिखा है, px। और यहाँ पर क्या है, gx है। और यहाँ पर क्या है, तो qx है। और नीचे, ठीक है, जो नीचे यहाँ पर जो शेष आता है उसको क्या लिखता है, rx लिखता है। ठीक है, आपके बुक में लिखा है px, gx, qx, rx। यह एक प्रकार का क्या है, तो नाम है। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भाज्य। ये जो बीच में लिखा जाता है ना, उसको कहते हैं भाज्य। और इसे क्या कहते हैं, भाजक। देखिए, इसी नियम पर और इसको ही जब समझेंगे तो प्रश्न संख्या 5 में जो 3 सवाल दिया गया है, तीनों आपका हल हो जाएगा। और बताइए, इसे क्या कहते हैं, भागफल। भागफल अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो नीचे हम लिखते हैं वह शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो बीच में होता है उसे हम px कहते हैं, और जिससे हम भाग देते हैं उसे gx कहते हैं। उसका नाम भाजक भी है। और जो भागफल में आता है उसे हम qx कहते हैं, और जो नीचे शेष घिरता है उसे rx कहते हैं। इस बात को मैं पीछे भी बता चुका हूँ। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है। जैसे विभाजन एल्गोरिथम क्या है, विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, एल्गोरिथम क्या है, जानते हैं क्या है। यह है, देखिए, भाज्य बराबर इसके बराबर। देखिए क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, बताइए, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है ना
कि बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए। अपने से आपको उदाहरण देना है कि कैसा उदाहरण हो। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है कि घात पी एक्स माने इसके घात, ठीक है ना, बराबर घात जी एक्स। इसका कथन यह है कि पी एक्स के जगह पर जितने घात का होना चाहिए उतने ही घात का क्यू एक्स के पास होना चाहिए, ठीक है। जितने घात का इस पी एक्स के पास होना चाहिए उतने ही घात का क्यू एक्स के पास होना चाहिए। बताइए आप कैसे बताएंगे, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। जब पी एक्स के बराबर यदि क्यू एक्स घात वाले को सिद्ध करना हो तो हमेशा एकदम मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप पी एक्स के बराबर कुछ मान लीजिएगा। जैसे देखिए, जैसे जो है हम मान रहे हैं यहाँ पर कि माना, ठीक है, पी एक्स बराबर, ठीक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर इस सवाल का कथन यह है कि जितने घात का यहाँ पर लिखेंगे भाज्य, एकदम गारंटी से आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि जो बीच में होता है उसे भाज्य कहते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जो भाग देने के बाद आता है उसे भागफल कहते हैं, और जो नीचे बचता है उसे शेषफल कहते हैं। देखिए, तो माना जब इसके घात इसके बराबर सिद्ध करना हो, जैसे प्रथम सवाल है, सबसे पहले सवाल को हम लिख दिया, सवाल को लिख दें। देखिए, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, इसी को सिद्ध करना है ना कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। अब इसके बाद और 2 सवाल है। देखिए दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, तो पहले मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ, इसके बराबर इसको। तो माना पी एक्स के बराबर कोई बीजीय व्यंजक माने कुछ भी मान लीजिए ऑलरेडी, लेकिन उस प्रकार का मानिए जिसमें चर अचर दोनों हो, उसे बीजीय व्यंजक। तो देखिए मैं मान रहा हूँ, कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी किसी प्रकार का भी मान सकते हैं। तो मैं मान दे रहा हूँ 2x² प्लस 4, कितने घात का मैं माना हूँ, इस पी एक्स के बराबर कितने घात का माने हैं, 2 घात का माने हैं। तो इस क्यू एक्स के जगह पर भी कितने घात का आना चाहिए, 2 घात का आना चाहिए, ठीक है। तो हमने मान दिया जब इस भाज्य के बराबर भागफल को साबित करना हो या पी एक्स की घात बराबर क्यू एक्स को साबित करना हो तो आप पी एक्स के बराबर कुछ मान दीजिए, ठीक है। और इस जी एक्स के बराबर कोई अचर पद मानिए, कोई अचर, कुछ भी अचर मान दीजिए। तो देखिए आप कोई भी अंक मान दीजिए, कोई भी संख्या मान दीजिए, किसी प्रकार का नहीं दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर आप अचर मानेंगे तो जानते हैं मैं क्या मान दे रहा हूँ, हम तो 2 मान दे रहे हैं, ठीक है। आप 10 मानिए, 20 मानिए, 25 मानिए, 50 मानिए, कुछ भी मानिए, उससे कोई अंतर नहीं। यहाँ पर कुछ भी जी एक्स के बराबर मानिए, लेकिन जो यह पी एक्स आपको मानना होगा एक बीजीय व्यंजक मानना होगा। और जितने घात का इसको मानेंगे, यदि जी एक्स को अचर मान करके, अंक मान करके भाग दे देंगे तो मैं 100% उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि जितने घात का भाज्य होगा उतने ही घात का भागफल होगा। तो देखिए अब जो है पी एक्स के बराबर अपने मन से हमने मान दिया, जी एक्स, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पी एक्स के बराबर मैंने इसको मान दिया, जी एक्स के बराबर इसको मान दिया। देखिए मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो समय का ध्यान रखता हूँ, नहीं तो मैं और इसको बढ़िया से और समझाते। लेकिन देखिए अब क्या करेंगे, अब भाग दीजिए, अब भाग दे रहे हैं, ठीक है। अब भाग दे रहे हैं तो बताइए यहाँ पर क्या लिख दे, तो यहाँ पर पी एक्स होता है ना, तो लिख दीजिए 2x² प्लस 4, और यहाँ पर क्या होता है, जी एक्स होता है। तो जी एक्स के बराबर क्या माने हैं आप, 2 माने हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इस 2 से इसमें भाग दीजिए। अब एक हमें बात बताइएगा कि यहाँ पर जो है कितने घात का माने हैं, 2 घात का। तो यहाँ पर भी कितने घात का आना चाहिए, 2 घात का। तो देखिए रफ कार्य 2x²
ये भाज्य है, ये भाजक है, इससे इसमें भाग देंगे तो 2 से भाग दीजिए, कट गया, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। बताइए जो एक्स स्क्वायर आएगा उसे कहाँ लिखेंगे, तो भागफल में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, भागफल में लिखेंगे। अब देखिए, और जो यह भागफल में लिखे हैं उसका भाजक के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का 2 के साथ गुणा करिए, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और इस 2x स्क्वायर को इस भाज्य के नीचे लिख डालिए। कहाँ लिखिए, भाज्य के नीचे। तो देखिए 2x स्क्वायर, लाइन खींचिए और घटाने के नियम का प्रयोग करिए। घटाते वक्त चिन्ह को बदल देते हैं, माइनस। ये समान है, देखिए 2x स्क्वायर, यह भी 2x स्क्वायर, यह ऋण में है, यह धन में है, संख्या समान है, चिन्ह विपरीत है, ये सब कट जाएगा। ऊपर से क्या उतारिए, 4 उतार लीजिए। अब यह देखिए जो यह माना हूँ मैं बीजीय व्यंजक माना हूँ, 2 घात का माना हूँ। आप 10 घात का मानिएगा, 20 घात का मानिएगा, 5 घात का मानिएगा, जो आपको इच्छा करेगा उतने घात का मानिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या मानिएगा, आप gx के बराबर कोई अचर मान करके जब भाग देंगे तो जितने घात का भाज्य होगा उतने घात का भागफल आएगा। अब देखिए 4, तो इस 2 से पढ़ा 2 दूना के 4, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 2 दूना के क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आप लिख देंगे, 4 लिख दीजिए। और यह घटाएंगे और ये कट जाएगा। बताइए कितना आ गया, 0 आ गया। अब तो देखिए जितने घात का px है क्या उतने घात का qx हो चुका है। देखिए यहाँ पर 2 घात है और यहाँ पर भी 2 घात है। तो आपको यही न करना है कि px की घात बराबर qx की, px की घात बराबर माने इसकी घात इसके घात के बराबर हो जाए। तो कभी भी आपसे कहे तो हमेशा जो है आप क्या करिएगा कि px के बराबर बीजीय व्यंजक मानिएगा। जब इन दोनों को बराबर करने के लिए कहे और इसके जगह पर अंक मानिएगा, क्योंकि जितने लड़के इस प्रश्न को बनाएंगे सभी का मानने का तरीका अलग अलग होगा और बुक में आप आंसर मिलाएंगे तो नहीं मिल पाएगा, तो आप समझेंगे सर ने गलत बता दिया। देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब मैं साबित कर रहा हूँ, ठीक है ना, विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए कहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कहा है कि और जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। तो बताइए विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या है। देखिए भाज्य, तो भाज्य क्या है, देखिए यह है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, भाज्य के नीचे 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर। देखिए अब इसका इसमें गुणा करेंगे और इस शेष को जब जोड़ देंगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा। यही इसका कहने का मतलब है। और यह विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, या ऐसे भी कह सकते हैं px। देखिए यहाँ पर px बराबर gx गुणे qx प्लस rx, ठीक। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब इसको इसमें लिख दीजिए। देखिए भाजक क्या है, 2 है, गुणा ऐसे करके लिखिए x स्क्वायर प्लस 2 और धन इस शेष को क्या करिए, जोड़ दीजिए। अब एक बात बताइए, अब जब इसको हम हल करेंगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर, इसका गुणा कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4 और धन इसको क्या करिए, 0 को जोड़ दीजिए। अब देखिए एक लाइन और कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4, 0 में जोड़ेंगे तो वही चाहिए। अब बताइए दोनों पक्ष बराबर हो गया। इसका मतलब कि जो आप माने हैं वह विभाजन एल्गोरिथम को भी क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो एक बार और बढ़िया से बताइए, जब px की घात इसके घात के बराबर, अगर इसको साबित करने के लिए कहा जाए कि दोनों की घातें बराबर कर दीजिए, तो आप इसके बराबर कोई व्यंजक मान लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे कुछ भी मानिएगा, ठीक है, और gx के जगह पर अचर पद मान करके और भाग दे दीजिएगा। तो श्योर एंड सर्टेन है, 100% है कि जो px की घात है वह qx की घात के बराबर होगा। और नेक्स्ट जो है हम जो है इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में देंगे।